न्याज़ी एकेडमी की तरफ से मैं हूं दिलावर खान न्याज़ी और आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। टॉपिक में जाने से पहले थोड़ी सी अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी एक स्टेटमेंट को हमने मैनी टाइम उस पे ऊपर वर्क करना हो, मैनी टाइम उसको रिपीट करना हो, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर लूप के अंदर तीन किस्म की स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट में हम क्या काम करते हैं कि हम वेरिएबल इनिशलाइज करते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम अपनी कोई कंडीशन लगाते हैं, और उसके पास तीसरी जो स्टेटमेंट होती है ये वेरिएबल अपडेट के लिए होती है, या हम डिक्रीमेंट लगाते हैं या हम इंक्रीमेंट लगाते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी में कोड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होना होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो स्टेटमेंट वन इज़ एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। तो स्टेटमेंट वन जो है जहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो वो टोटली एक मरतबा रन होती है। उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट टू है जिसके अंदर यहाँ पर हमने कंडीशन सेट की होती है कि कितनी मरतबा हमने इसको रिपीट करना है अपने कोड को, तो वो उतनी मरतबा रिपीट होती है जितनी मरतबा हम उसके लिए कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट थ्री है, तो स्टेटमेंट थ्री हर मरतबा जैसे ही हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद उसमें या अगर हमने डिक्रीमेंट करना होता है तो वो डिक्रीमेंट हो जाती है, या अगर हमने इंक्रीमेंट करना होता है तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने कोई एक वेरिएबल लिया है और उसको हमने पाँच मरतबा चार मरतबा या पाँच मरतबा क्या करना है कि उसको हमने प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट वन की जगह ये देखें वेरिएबल इनिशलाइज की है। कोई भी हमारे पास आई वेरिएबल है और उसको हमने वैल्यू दी है ज़ीरो की। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि आई को कितनी मरतबा रिपीट होना है, तो हमने लेस देन 5 लगाया है, ठीक है, यानी कि चार मरतबा इसको क्या होना है, प्रिंट होना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सी आउट में आई वेरिएबल रखा है, और उसके बाद हमने अपडेट वेरिएबल में क्या किया है कि हमने ऑर्डर इंक्रीमेंट किया है। ये देखें आई प्लस प्लस लिखा हुआ है। अगर हम इसके फ़्लो चार्ट की बात करें तो बिल्कुल आसान सा फ़्लो चार्ट है इसका। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद पहला काम जो हमने करना है, हमने वेरिएबल को इनिशलाइज करना है। उसके बाद हमने टेस्ट कंडीशन लगानी है। उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होगी, यानी कि वेरिएबल अपडेट होगा आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये इस तरह लूप हमारा चलता रहेगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डेवलपर पर और वहाँ जाके इसकी कुछ एग्जांपलें करते हैं। तो जी दोस्तों, हम डेवलपर पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखता हूँ, हैश इंक्लूड तो सबसे पहले मैं इस फाइल को जस्ट सेव करके रन कर लेता हूँ, और फिर इसके अंदर मैं आपको फॉर लूप के ऊपर वर्क करके दिखाता हूँ। इसे हम फॉर लूप के नाम से सेव कर लेते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी यहाँ पे एरर देती है, कॉमा की हो या ब्रैकेट की हो। तो अब देखें ये ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास आ गई है, क्योंकि हमने इसमें अभी तक कोई काम नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप बनाता हूँ। देन अब उसके हमने पहले उसका सिंटेक्स क्या था कि सबसे पहले हमने कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना है, तो इंट आई इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं, और उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ आई इज़ लेस देन 5, जो कि एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाई थी। देन मैं यहाँ पे एक ऑर्डर इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। तो अब मैं अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ कि सी आउट करा देता हूँ और आई को मैं प्रिंट कराता हूँ स्क्रीन पर। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमें क्या वैल्यू देते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गई है। अगेन हम इसे रन करते हैं। तो अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसने सबसे पहले 0 वैल्यू दी है, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो हमने कंडीशन लगाई थी लेस देन 5। तो ये देखें 4 तक रन हुआ है हमारा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमारा वर्क कैसे हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है कि उसने यहाँ पे चेक किया i इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर आकर उसने i को प्रिंट कर दिया 0। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है कि जैसे ही ये प्रिंट हुई है, उसके बाद इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है, i+1 हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आके कंडीशन चेक हुई है 1 इज़ लेस देन 5। ठीक है। तो वो दोबारा आया यहाँ पर, और उसने कंपाइलर ने सी आउट के अंदर i की वैल्यू रिस्टोर करके प्रिंट कर दिया है 1। अगेन उसने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट किया है, i की वैल्यू 2 हो गई है। अगेन हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है, बिकॉज 2 इज़ लेस देन 5। अगेन वो यहाँ पे आया और उसने प्रिंट करा दिया i को, i की वैल्यू 2 प्रिंट करा दी है। उसके बाद उसने क्या किया, अगेन वो यहाँ पे गया और उसने एक और इंक्रीमेंट किया है। तो हमारी कंडीशन अगेन ट्रू हो गई है, 3 इज़ लेस देन 5। तो फिर i की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई है और उसने 3 प्रिंट कर दिया है। अगेन वो इस जगह पर गया है और एक इंक्रीमेंट हुआ है और i की वैल्यू हो गई है 4। तो अगेन उसने कंडीशन चेक की है, तो i 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है। तो उसने i की वैल्यू 4 रिस्टोर कर दिया और इसे प्रिंट कर दिया है। उसके बाद जब जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके बाद जब वो यहाँ पे कंडीशन चेक करता है तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, बिकॉज 5 इज़ लेस देन 5 कभी भी नहीं हो सकता, 5 इज़ इक्वल टू 5 होता है। तो हमारा ये लूप यहाँ पे एंड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसी नौइयत की एक और एग्जांपल हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे फॉर लूप की मदद से। तो वो भी आपने लाजमी देखना है। अब तक के लिए यही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोड में कोई मसला है या आप प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम में कोई मसला आता है, तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।